टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्क्वायर पोटेंशियल पार्ट 2। इसमें हमने जो लिया था, जो पोटेंशियल लिया था x लेस देन 0, Vx इक्वल टू 0 लिया था, x इक्वल टू 0 टू a पोटेंशियल हमने लिया था माइनस v नॉट, और x ग्रेटर देन 0 हमने लिया था, x ग्रेटर देन a लिया था हमने पोटेंशियल 0। इसमें जो हमने इक्वेशन निकाली थी e रेज़ टू पावर माइनस और प्लस जो ऐड हो गया हमारे पास e रेज़ टू पावर 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इस फॉर्मूले से a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पी टू ए और एच क्रॉस माइनस आई स्क्वायर अपॉन 4 p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस प्लस 1/4 p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस, और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर जो थीटा है हमारे पास, एंड कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम भी यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस प्लस 1/4 p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस। तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 p1 अपॉन p2 प्लस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला इसमें लगा देंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab और प्लस 2ab ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या हो जाएगी 1/4, और ये हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बी प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस इंटू 1/4 p1 अपॉन p2 माइनस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा ट्रांसमिटेंस 1 अपॉन 1 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस और ब्रैकेट में p1 अपॉन p2 माइनस p2 अपॉन p1 का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये t की वैल्यू जो है वो 1 से लेस आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू है, तो इसके मतलब जो है ट्रांसमिटेंस जो है वो लेस देन यूनिटी है। और हम जानते हैं कि हमारे पास जो r प्लस टी की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1, तो ट्रांसमिटेंस जो है 1 माइनस आर, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन जो है लाइज करता है, रिफ्लेक्शन लाइज व्हेन t इज लेस देन 1, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर है। तो ये किसके कारण है? दिस रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू द वेव नेचर ऑफ मैटर, उसके कारण वेव नेचर के कारण ये हमारे पास रिफ्लेक्शन आता है। अगर हम ये देखें कि p1 इक्वल टू p2 हो जाए, तो ये हमारे पास ये टर्म ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म p1 अपॉन p1 माइनस p1 अपॉन p1, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा t की वैल्यू 1। इसका मतलब टोटल ट्रांसमिटेंस हो जाएगा और रिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। इस केस में रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि टोटल ट्रांसमिटेंस हो गया तो r की वैल्यू क्या हो गई 0 हो जाएगी। तो दिस इज द केस व्हेन देयर इज नो पोटेंशियल वेल एट ऑल, क्योंकि अब हमारे पास क्या सारी वेव जो है वो ट्रांसमिटेंस हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो जब रिफ्लेक्शन होगा नहीं इसका मतलब वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हाउएवर देयर इज अ केस इन विच p1 नॉट इक्वल टू p2 बट साइन स्क्वायर p2a अपॉन एच क्रॉस जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर ये साइन p2a अपॉन एच क्रॉस की वैल्यू 0 हो जाए, तो p2a अपॉन एच क्रॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई, क्योंकि साइन n पाई क्या होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो ये p2 की वैल्यू आ जाएगी n पाई एच क्रॉस अपॉन a। तो ये बताता है कि दिस रिजल्ट में बी अंडरस्टूड एज फॉलोज, ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो हमारे पास रिफ्लेक्शन तो होगा, रिफ्लेक्शन जो होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारे पास द वेव विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सरफेस एक्सपल टू ए, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी जो इंसिडेंट वेव आएगी इसमें, ट्रांसमिटेड वेव जो है ये इसमें उसके साथ उसी फेज में हो जाएगी, ये उसी फेज में आ जाएगी, तो सुपर इम्पोज कॉन्साइड कर जाएगी हमारे पास। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, द वेव विच रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द सरफेस एक्सपल टू ए मूव्स बैक, ये है हमारे पास मूव बैक at that form from x equal to 0 with a phase shift of n pi, and then that interferes constructively with the next wave coming in and consequently the transmitted wave is reinforced such that t equal to 1, यानी कि हमारे पास ट्रांसमिटेंस हो जाएगा टोटल, और ये जो वेव है जो रिफ्लेक्ट होगी ऐसे वो जो यहाँ से ट्रांसमिटेड हो रही है उसी के फेज में ये आ जाएगी, उससे कॉन्साइड कर जाएगी और ये टोटल वेव
ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी कि जो वेव हमारे पास आ रही थी उसी तरह से आगे ये चली जाएगी। नाउ we will discuss about the linear harmonic oscillator, that is one dimensional parabolic potential value, और इसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो a simple harmonic oscillator is a particle performing one dimensional motion under storing force F which is proportional to the particle's displacement x from its equilibrium position। तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हो हमारे पास, तो वो जो है हमारे पास जो मेन पोजीशन से है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो यह सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। तो इसमें जो हमारे पास जो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है वो क्या होता है कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन होता है। तो F इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि के माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि फोर्स जो है हमारे पास कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स है। जैसे रेस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है तो एक्स की जैसे डायरेक्शन बढ़ती है, फोर्स हमारा एक्स की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में एफ की डायरेक्शन है, रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन है, इसी वजह से हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। एफ जो है वो हमारे पास फोर्स है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है d2x अपॉन dt स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। तो k क्या है हमारे पास, फोर्स कांस्टेंट है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो ये आ जाएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई m। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट k बाई m के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा दैट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो जो है 2 पाई न्यू के बराबर होती है। तो ये 2 पाई न्यू अंडर रूट k बाई m के बराबर हो जाएगा। तो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k m। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या होगी, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट k बाई m के बराबर होगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है ना इन द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो हमारे पास आती है कैपिटल V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो द प्लॉट ऑफ V अगेंस्ट x हम जो कर सकते हैं वो पैराबोला होगा, एक अगेंस्ट x इज ए पैराबोला। उसमें हमारे पास ये एनर्जी E हो जाएगी, जहां पर हमारे पास जो मैक्सिमम एनर्जी है जो इसको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस है और माइनस ए तक इसको ऑक्सीलेट कराएगी। तो V की जो वैल्यू है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो द पार्टिकल में डिस्क्राइब इन ए पैराबोलिक पोटेंशियल वेल इफ कैपिटल E विद द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इट ऑक्सीलेट्स बैक एंड फोर्थ है ना बिटवीन x इक्वल टू माइनस ए से a तक ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा बैक एंड फोर्थ। द एम्पलीट्यूड कैपिटल A इज डिटरमाइंड बाय द एनर्जी कैपिटल E सच दैट कैपिटल E जो है हमारे पास क्या हो जाएगा एट पॉइंट x इक्वल टू a, ये जो है x है, x की वैल्यू है ये इधर x इक्वल टू a है, कैपिटल A है। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास हाफ के या a स्क्वायर आ जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम, कहाँ पर होगी वेलोसिटी मैक्सिमम, यहाँ सेंटर पर होगी है ना। तो एट द सेंटर ऑफ द पाथ एंड ड्रॉप्स टू 0, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। दस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मिनिमम एट द सेंटर, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो पार्टिकल के पाए जाने की संभावना यहाँ पर सेंटर में कम होगी। कहाँ होगी पार्टिकल की पाए जाने की संभावना, जहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास 0 हो जाएगी, वो कहाँ हो जाएगी, यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम ये हमारे प्लस ए और माइनस ए पर होगी। तो एट द सेंटर एंड द मैक्सिमम एट द एंड्स द पार्टिकल कैन नॉट गो बियॉन्ड द लिमिट्स माइनस ए एंड प्लस ए। अब इससे आगे नहीं जा सकता हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की पोजीशन हो जाएगी हमारे पास ये, तो इससे बियॉन्ड नहीं आ सकता। अगर इससे बियॉन्ड जाए तो V ग्रेटर देन हमारे पास E हो जाएगा, और दैट इज नॉट पॉसिबल। तो लेट अस कंसीडर ए क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। द क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हम कंसीडर करते हैं क्वांटम मैकेनिकली। पहले हमने क्लासिकली किया था सारा डिस्क्रिप्शन। तो द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर द ऑसिलेटर इज V इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास ये क्या आ जाएगी d2 शाई ओवर dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v। v की वैल्यू क्या है हाफ के एक्स स्क्वायर शाई इक्वल टू 0। अब ये हम पुट कर देते हैं, माना हमने अल्फा की वैल्यू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर एंड बीटा की वैल्यू हमने माना अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर एम की अपॉन एच स्क्वायर, ये हमने माना। तो ये वैल्यू हमारे बीटा स्क्वायर की वैल्यू 4 पाई स्क्वायर एम की अपॉन एच स्क्वायर ये यहाँ रख देंगे हम। तो ये जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है अल्फा माइनस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हाफ के क्या हो जाएगा हमारे पास हाफ के
इंटू दिस वैल्यू, ये क्या हो जाएगी बीटा स्क्वायर के बराबर। तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है साई इक्वल टू 0। तो लेट अस इंट्रोड्यूस अ डायमेंशन लेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल जीटा। हमने एक ऐसी क्वांटिटी हमने ली है जिसकी डायमेंशन लेस है और वेरिएबल क्या है जीटा है। तो जीटा इक्वल टू हमने माना अंडर रूट बीटा एक्स। तो जीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा बीटा इंटू एक्स, बीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो डी जीटा बाय डी एक्स, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम तो डी जीटा बाय डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट बीटा, और ये हम डी जीटा बाय डी शाई ले लें तो डी जीटा बाय डी एक्स और डी एक्स बाय डी शाई, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, इसमें ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स, डी जीटा बाय डी एक्स है ना ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा डी जीटा बाय डी शाई। और तो ये डी जीटा बाय डी शाई जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ गया डी जीटा बाय डी शाई हमें चाहिए। तो ये डी एक्स और डी एक्स बाय डी शाई, ये डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो डी जीटा बाय डी शाई आ जाएगा। और ये डी जीटा बाय डी एक्स हमने निकाला है अंडर रूट बीटा, तो अंडर रूट बीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी शाई हो जाएगा। तो डी जीटा अपॉन डी शाई की वैल्यू अंडर रूट बीटा डी एक्स अपॉन डी शाई, और इससे आ जाएगा डी शाई और डी जीटा की वैल्यू हमारे पास, इससे रिवर्स करते हैं तो ये 1 अपॉन अंडर रूट बीटा डी शाई बाई डी एक्स आ जाएगा। और डी शाई बाई डी एक्स इधर इसको ले जाइए, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अंडर रूट बीटा डी शाई बाई डी जीटा हो जाएगा। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये फिर डिफ्रेंशिएट हमने कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो डी टू शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट बीटा, और ये डी टू शाई और डी जीटा स्क्वायर और डी जीटा को फिर डिफ्रेंशिएट करें डीटा को, तो डी जीटा बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट बीटा डी टू शाई अपॉन डी जीटा स्क्वायर अंडर रूट बीटा। तो डी जीटा डी टू शाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बीटा डी टू शाई और डी जीटा स्क्वायर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये हम जो है यहाँ कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दें 7th में। तो ये इक्वेशन हमारे पास 7th बन जाएगी बीटा डी टू शाई और डी जीटा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर जीटा स्क्वायर बाई बी, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख दी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है जीटा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू शाई इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा डी टू शाई और डी जीटा स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में अल्फा अपॉन बीटा माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस जीटा स्क्वायर इक्वल शाई इक्वल टू 0, क्योंकि हमने बीटा से हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन जो है हमने माना शाई जीटा इक्वल टू सी कैपिटल यू जीटा, किसका फंक्शन है यू, जीटा का फंक्शन है ई रेज़ टू पावर माइनस जीटा स्क्वायर बाई 2। तो मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन इन इक्वेशन 10, ये जो है इसको इसमें पुट कर दे तो ये इक्वेशन करीब करीब ऐसा आती है डी टू कैपिटल यू जीटा डिवाइड बाई डी जीटा का स्क्वायर माइनस 2 जीटा डी टू यू जीटा डिवाइड बाई डी जीटा प्लस अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 ब्रैकेट में और यू कैपिटल जीटा इक्वल टू 0 आता है। अगर हम अल्फा अपॉन बीटा माइनस 1 को 2n मान लें देन दिस इक्वेशन जो हमारे पास है इक्वेशन वो क्या बन जाएगी हमारे पास हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एंड वी में रिप्लेस यू जीटा बाई एन जीटा से हम रिप्लेस कर सकते हैं। और हर्माइट जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी डी टू एच एन जीटा डिवाइड बाई डी जीटा स्क्वायर माइनस 2 जीटा डी एच एन जीटा डिवाइड बाई डी जीटा प्लस 2n एच एन जीटा का एच एन किसका फंक्शन है जीटा का इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हमारे पास नंबर 13 हो जाएगी। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस this part second of this linear harmonic oscillator in the next lecture. Thank you.